डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से पहले अध्ययन में खुलासा हुआ कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, वहीं निचले तबके के पास कुल 3% हिस्सा ही है। वार्षिक असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश के सबसे 10 अमीरों पर 5% कर लगा दिया जाए तो सभी बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। यहाँ तक कि देश के सबसे धनाढ़ व्यक्ति के वर्ष 2017 से 2021 के दौरान हासिल लाभ पर एक बार कर लगाने से 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। यह राशि भारतीय प्राथमिक विद्यालयों के 50 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए 1 साल का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त होगी। वहीं रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि अगर भारत के अरबपतियों की संपत्ति पर 2% की दर से एक बार कर लगाया जाता है तो इस राशि से देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार का कर, जो करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए बैठता है, वह देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के 2022-23 के बजट से 1.5 गुना अधिक है। निसंदेह ऐसी रिपोर्टों के पीछे विकसित देशों के प्रभाव वाली इन संस्थाओं के निहित स्वार्थ होते हैं। फिर भी ये आंकड़े सामाजिक असमानता की तस्वीर तो उकेरते ही हैं। उदारीकरण वैश्वीकरण के दौर के बाद भारत में अमीरी गरीबी की खाई तेजी से गहरी हुई है। कोरोना संकट से उपजे हालात ने अंतर को और बढ़ाया है। नए नए धन कुबेरों ने अकूत संपदा जुटाई है। जाहिर है राज्याश्रय और कानूनी संरक्षण के बिना यह आर्थिक असमानता का समुद्र हिलोरे नहीं ले सकता। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिक द्वारा अर्जित मेहनताने के 1 रुपये के मुकाबले केवल 63 पैसे ही मिलते हैं। ग्रामीण श्रमिकों और वंचित वर्गों के लिए यह अंतर और अधिक है। 80% लोग उन अमीरों और कंपनियों पर अतिरिक्त कर लगाने का समर्थन करते हैं जिन्होंने कोविड संकट को अवसर में बदलते हुए मोटा मुनाफा कमाया। वहीं 90% प्रतिभागियों ने सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य के अधिकार और लिंग आधारित हिंसा को रोकने और असमानता दूर करने के लिए बजट बढ़ाने की मांग की। अब समय आ गया कि उस मिथक को तोड़ा जाए जो कहता है कि अमीरों को करों में छूट से आर्थिक विकास होता है। निसंदेह समाज में असमानता को दूर करने तथा लोकतंत्र सशक्त करने के लिए जरूरी है कि पूंजीगत लाभ और बड़े अमीरों पर न्यायसंगत ढंग से कर लगे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का वैश्विक मानकों के अनुरूप बजट बढ़ाया जाए, तभी मजबूत सार्वजनिक सेवाओं से स्वस्थ व खुशहाल समाज का मार्ग प्रशस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देर से सही लेकिन नफरत फैलाते
टीवी चैनलों को आईना दिखाने की कोशिश की। पिछले कुछ सालों में मुख्यधारा के टीवी चैनल संदेह के घेरे में है। उनके सामने विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है। सत्ता और समाज को आईना दिखाने का दावा करने वाले टीवी चैनल आज खुद आईना देखने को मजबूर हैं। देश के कई नामी गिरामी चैनल टीआरपी का दंभ भरते हैं कि हम भी नंबर 1 हैं और कोई नहीं है। ऐसा बताने वालों का जीवन चरित्र देखने की जरूरत है। ऐसे चैनलों के मालिक की राजनीतिक हैसियत लगातार बढ़ती जा रही है। इस सब पर गौर करने के बाद टीवी के कार्यक्रमों के एजेंडे और बहसों से अंदाजा हो जाता है कि यह पत्रकारिता नहीं की जा रही है, बल्कि नफरत फैलाने का एजेंडा तय किया जा रहा है। टीवी की लगभग हर खबर और अधिकांश बहस आदि के पीछे एक उत्तेजना फैलाने वाली विभाजनकारी मंशा नजर आती है। दरअसल पिछले 6-7 वर्षों में टीवी पत्रकारिता में एक बड़ा बदलाव आया है। यह अब विपक्ष की और जनता की आवाज न रहकर सत्ता पक्ष का सहयोगी दिखने लगी है। राजनीतिक दल की तरह टीवी पत्रकार भी सत्ता को राष्ट्रभक्त और विपक्ष को देशद्रोही बताने में भी नहीं हिचकते हैं। टीवी चैनलों पर जन सरोकार के मुद्दे और स्वस्थ परिचर्चा की जगह अवांछित भाषा में आरोप प्रत्यारोप, डराना धमकाना और एंकर द्वारा जिम्मेदार नेताओं की जगह विपक्ष से सवाल करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सब पर लगाम लगाने की नसीहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कह दिया है कि नफरत फैलाने वाले चैनलों को रोकना होगा और नफरती टीवी एंकरों को हटाना चाहिए। जब भी टीवी चैनलों का इतिहास लिखा जाएगा तो आज के एंकरों और टीवी मालिकों की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के आईने में देखा जाएगा। जोशीमठ शहर के बेबस निवासियों का दर्द समझना मुश्किल नहीं है। यह ऐसी घटना है जिसके बारे में विशेषज्ञों ने काफ़ी समय पहले चेतावनी दे रखी थी। आधिकारिक अनुमानों की माने तो 700 से ज़्यादा घरों में दरारें पड़ गई हैं। जोशीमठ के लोगों का कहना है कि यह सब बद्रीनाथ उच्च मार्ग पर बाईपास रोड के निर्माण और एनटीपीसी की परियोजना की वजह से हो रहा है। जोशीमठ में हो रही घटना प्रकृति की तरफ से दिया गया एक संकेत है। हम तकनीकी की दौड़ में इतने बेलगाम हो गए हैं कि अपनी धरोहर और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अब कोई भी व्यक्ति पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ या निर्माण कार्य न करे, क्योंकि इसमें नुकसान हमारा ही है। संपूर्ण विराम।